अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाज़त में रखे और हम सब की मुश्किलों को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ सुबह-सुबह मैंने बच्चों को सीरियल्स दे दिए थे क्योंकि इनका कुछ और खाने का भी मूड नहीं था। तो सुबह-सुबह मैंने फ़िलहाल इनको ये दे दी थी कि चलो जब तक प्रॉपर नाश्ता बनेगा तब तक इनका थोड़ा-सा टाइम अच्छा गुज़र जाएगा। यूसुफ़ मुझे ना खाने में बहुत तंग करता है। ईसा बिल्कुल तंग नहीं करता, वो आराम से खा लेता है और अपना खाना फ़िनिश भी करता है, बस उसका फ़ेवरेट होना चाहिए। लेकिन यूसुफ़ मुझे काफ़ी टफ़ टाइम देता है। ये भाई के साथ मुकाबले में बैठ तो जाता है और कोशिश भी करता है कि ख़त्म कर ले, लेकिन नहीं कर पाता बेचारा। तो लेकिन जब भाई उठ जाता है उसका तो फिर इसको भी भागने की पड़ी होती है कि मैं भी जान छुड़ाऊँ और बस निकल जाऊँ भाई के साथ। लेकिन फिर इसे बैठ कर ना ख़त्म कराना पड़ता है। आई एम श्योर आपके घरों में भी कुछ छोटे बच्चे ऐसे होंगे जो आपको टफ़ टाइम देते होंगे। तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको भी जब ये बड़े होंगे तो ये भी खुद ब खुद हर काम करने लग जाएंगे खाने। मेरा बड़ा बेटा, सबसे बड़े बेटे ने मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे तसल्ली है कि इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड गार्डन में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था नाश्ता बनाने का, तो आज मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ नाश्ता आज आप बनाएं, और उन्होंने बड़ा मज़ेदार सा नाश्ता बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया था। मेरे हस्बैंड के हाथ में बड़ा टेस्ट है, कभी कभी बनाते हैं लेकिन बहुत मज़े का बनाते हैं। चाय मैंने बनाई थी, बस हमने मिल के खाना खाया, नाश्ता किया गार्डन में बैठ के और एंजॉय किया। धूप ली, धूप बहुत प्यारी थी। इस झूले को देख के ना मुझे बचपन की हॉरर मूवीज़ याद आ गई थी। कुछ चीज़ें होती है ना आपको बचपन में ले जाती हैं। फिर यहाँ पे मेरे बच्चों का थोड़ा स्नैक का मूड हुआ। हम लोग मूवी देख रहे थे एक मिल के, तो बच्चों ने स्नैक्स की फरमाइश की और हमारी चाय का मूड हो गया। तो बस फिर हमने वो चाय शाय बनाई और बैठ के मूवी देख ही रहे थे कि मेरे देवर की कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं। मेरी नंद और मेरे देवर जो हैं वो मिलने आ रहे थे। तो बस फिर उठ के मैंने थोड़ा सा घर को टाइडी अप किया, फ्रेश किया। और ये एसेंशियल ऑयल्स मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि मैं इस तरह से जो है ना इस्तेमाल करती हूँ, बड़ा अच्छा रहता है। इवन घर के टिश्यू बॉक्सेस पे जो होते हैं ना, जहाँ हमने घरों के कॉर्नर्स पे जो रखे होते हैं, उनमें भी आप ड्रॉप्स डाल देना तो उसमें भी बड़ी प्यारी खुशबू आती रहती है। बहुत अच्छा है कि ये, और बिल्कुल यानी कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। बस फिर मैं किचन में आ गई थी और सोचा कि कुछ चलो जल्दी से बना लेते हैं। वो बस पहुंचने वाले थे, बल्कि पहुंच गए थे। बस मेरे पास फ्रोज़न कबाब पड़े हुए थे क्योंकि जल्दी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और कोई लंबा काम अगर अभी मैं शुरू करती तो काफ़ी टाइम लग जाना था। और वो बस आ गए थे क्योंकि उनका भी सडन ही प्लान बना था और उन्होंने कॉल की कि हम आ रहे हैं। और उसी टाइम पे बस फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी तैयारी स्टार्ट की, थोड़ा बहुत कि जल्दी से बन जाए। जो मैंने मसर चावल बनाए थे साथ में, और ये सब मैंने बनाते बनाते ही सोचा कि मैं क्या क्या बनाऊँ। सबसे पहले स्टार्ट तो मैंने इसी से किया था। फ्रोज़न कबाब, सीख कबाब पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह से मसाला रेडी करके ना तो उसका जो है ना सालन बना लेती हूँ। मैंने पहले कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया, ये फ़र्स्ट टाइम। मुझे शॉर्टकट लगा जो जल्दी रेडी हो जाना था, और जब टेस्ट सोचा उसका तो मुझे लगा कि बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने बनाना इसका कुछ और कढ़ाई टाइप मैंने सोचा था, लेकिन खाना बनाते 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 मेरा जो है ना वो थोड़ा सा मेन्यू चेंज होता गया। तो खैर पहले तो मैं आपको इसका बताती हूँ कि इसमें बस मैंने प्याज टमाटर डाले थे। घर के जो मेरे टमाटर उतरे थे ना गार्डन से, वो सारे भी मैंने इसी में डाल दिए थे। और बस कबाबों को मैंने माइक्रो ओवन में डीप फ्रॉस्ट किया और उनको छोटा छोटा कट करके मैंने मसाले में डाल दिया था। और इसमें मैंने सिर्फ जिंजर जो है ना वो क्रश करके डाला था और बेसिक मसाले सारे डाले थे और दही ऐड किया था। बस मैंने फिर खाना हमने डिश आउट किया
मटर चावल बनाए थे और साथ में, और ये सारा मेन्यू मेरा खाना जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो उसी वक्त स्टार्ट किया तो साथ साथ ही मेरा मेन्यू जो है ना डिसाइड होता गया कि मैं ये कर लेती हूँ काम। पहले से ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था कि मैंने क्या क्या बनाना है। खैर मिलकर खाना खाया, उसके बाद मैंने स्वीट भी बनाई, सूजी का हलवा बनाया था गरम गरम, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अच्छा लगा। मटर चावल भी मेरी नंद के फेवरेट थे तो उनको भी बहुत पसंद आए। और ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे ये दिन मेरा काफ़ी उदास सा था। मैं सुबह उठकर बच्चों को तैयार किया, लंच बनाया, बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, वापस आके थोड़े बहुत घर के काम किए और बहुत ज़्यादा दिल मेरा नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने को ना इस दिन। कभी कभी दिल चाहता है ना आपका बिल्कुल फारिग रहने का। ये शायद उन दिनों में से एक दिन था। और बस मैं निकल गई बाहर वॉक करने के लिए, क्योंकि आज मुझे कुकिंग भी नहीं करनी थी। मसर पड़े हुए थे एक दिन पहले के, और उसके साथ बस मैंने रोटियां बनानी थी। तो बस मैं बाहर निकली और थोड़ी वॉक शॉक की मैंने। प्लांट्स और पौधों में मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, और हमारे घर के करीब पास ही बिल्कुल कुछ ऐसी जगह हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे। तो बस मैं निकल गई थी, वॉक की थोड़ी सी, फिर पौधों के साथ टाइम गुजारा। देख के आँखों को भी ठंडक मिलती है और मूड भी आपका फ्रेश हो जाता है। अब परदेश में यही कुछ ही हो सकता है क्योंकि अपने देश में हो तो आप बस प्लान करो और अपनी माँ के घर पहुँच जाओ, जाके अपनी माँ के पास बैठ कर आओ, उनको महसूस करके आओ, उनसे बातें करके आओ, तो आप बहुत फ्रेश हो जाते हो। लकी हैं वो लड़कियां जो बिल्कुल अपने माँ बाप के साथ एक कंट्री में रहती हैं, उनको देखती रहती हैं, उनके पास जाके मिलती रहती हैं। लेकिन परदेश में हम लोग बस कॉल कर लेते हैं, बस इसी पे ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ना जल्दी जा सकते हैं, बल्कि जल्दी क्या, हम लोग तो कोई ख़ास मौके भी हों तो उस पर भी पहुंच नहीं पाते। खैर ये तो सब परदेसियों की स्टोरी एक जैसी ही होती है। उस दिन बस मैंने फिर कुछ ख़ास नहीं था, बच्चों को ले आई थी स्कूल से, और उस दिन कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था, कुछ मैंने ख़ास रिकॉर्ड भी नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे है, फजर के बाद का वक्त है। बस उसके बाद नमाज़ पढ़ के तो बच्चों को उठाया, उनको रेडी किया, लंच बनाए और उनको यहाँ मैंने छोड़ दिया था स्कूल। स्कूल से वापसी पे ना ये रोज़ के मंज़र हैं, हर कोई जल्दी में होता है। सारे पेरेंट्स जो है ना बच्चों को ड्रॉप करने के बाद एक दौड़ में होते हैं, और देखते ही देखते ना सड़कें खाली हो जाती हैं, बिल्कुल खामोश सड़कें हो जाती हैं। क्योंकि मुझे लगता है जैसे हम सोचते हैं, मैं सोचती हूँ कि बच्चों को बस ड्रॉप करके अब मैंने घर जाके ये काम करने हैं, ये चीज़ें ख़त्म करनी हैं। मतलब बच्चों को पिक करने से पहले, वापस घर लाने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो सबके माइंड में यही चल रहा होता होगा। तो इसीलिए हर कोई इसी दौड़ में होता है कि बस जल्दी से निकलें और अपने अपने काम ख़त्म करें। कुछ लोग जॉब्स पे जाते हैं, कुछ लोग घरों में, कुछ मदर्स होम मेकर्स हैं, कुछ के छोटे बेबीज़ होते हैं, तो सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं और अपने अपने टास्क्स होते हैं जो उन्होंने कंप्लीट करने होते हैं। बस मैं भी घर आके मैंने भी काम किया। आज आलू पालक बनाया था मैंने, और उसके बाद बस मैं बच्चों को लेने के लिए निकली। यहाँ निकलने से पहले मैंने ऐप पे वेदर प्रेडिक्शन चेक की थी, तो घंटे बाद की बारिश जो है ना उसमें बता रहा था। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो बारिश पहले ही स्टार्ट हो रही थी, बादल आए हुए थे काले बहुत ज़्यादा। खैर अम्ब्रेलास मैंने साथ रख ली थी इन केस अगर ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ देखें, मैं आजकल मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि ये स्पेशली ये जो फ्लैट्स का एरिया हमारे घर के पास है, स्कूल जाते हुए रास्ते में आता है, तो इनकी जो बाउंड्री वॉल है उससे बाहर बहुत चीज़ें लोगों ने फेंकी होती हैं, टूटी फूटी, और अक्सर बैग्स में जो इनके बिस्तरे होते हैं, ये देखें, यानी कि इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं अभी तो, और बहुत सारी, और अक्सर बॉटल्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो अक्सर मैं देखती रहती हूँ आजकल ना घरों के बाहर। और मुझे लगता है कि
इसमें ना थोड़ा बहुत जो यहाँ पे काउंसिल है ना जो साउथहैम्पटन की, उनको उनसे मैनेज नहीं हो रही है चीज़। एक तो ये बहुत देर से कूड़ा लेके जाते हैं, यानी कि जो गार्बेज बिन्स है ना, एक बिन की बारी 2 वीक्स के बाद आती है। तो मतलब 2 हफ्ते बाद अगर आप एक बिन लेके जा रहे हैं तो छोटी जो बहुत छोटी फैमिलीज़ हैं उनका तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जो बड़ी फैमिलीज़ हैं जिन फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए भी फिर फ्लैट सिस्टम में तो वैसे ही पता नहीं चलता कि किसने कहाँ क्या फेंक दिया, तो लोग इस तरह से फिर जो है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा उस एरिए में ना चीज़ देख रही हूँ। तो इस चीज़ पे कौंसिल को भी काफ़ी खुद से भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं भी यहाँ फेस करती हूँ। हमारे भी माशाल्लाह फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से जो हमें भी मुश्किल होती है इस चीज़ में। तो खैर, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिन लोगों के घरों में बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल घर छोटे छोटे हैं, तो फिर उनके पास क्या, एनी हाउ, बस मैंने बच्चों को ले लिया था, स्कूल से पिक कर लिया था, वापस घर आ गए थे। और आके फिर मैंने बच्चों को ऑयलिंग की। आज बहुत दिन हो गए थे, इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गई थी, वरना मैं वंस अ वीक और ट्वाइस कर ही देती हूँ बच्चों को। हर बार नहलाने से पहले भी कोशिश करती हूँ लगा लूँ, नहीं तो वरना वंस अ वीक तो ज़रूर लाजमी अच्छे से लगाती हूँ। बस बच्चों को ऑयलिंग करके थोड़ा हाफ़ एन आवर का गैप दे के नहलाया। साथ बारिश हो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने आज खाना बनाने से मना कर दिया कि खाना वो बाहर से ऑर्डर करेंगे। तो खाने से तो हो गई थी मेरी छुट्टी, मैंने कोई खाना नहीं बनाना था। बस बैठ के खाने का इंतज़ार किया। खैर बैठ के तो नहीं किया, बहुत सारे काम किए, नेक्स्ट डे की काफ़ी तैयारियाँ की, और बस फिर खाना आ गया, हस्बैंड भी आ गए, हमने मिलके खाना खाया। और वही टाइम रूटीन फॉलो करते हैं, जल्दी सोना होता है, सुबह बच्चों ने उठना होता है। तो बस जी, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।